हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो काफ़ी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी होगा। दोस्तों, भारत का इतिहास के अध्ययन के लिए कुछ इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका आंसर आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता था? ए नवपाषाण युग, बी पाषाण युग, सी पुरातन युग, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग आदिमानव और उनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाषाण युग के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 2, बी 3, सी 1, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में बांटा गया। पहला पुरा, दूसरा मध्य, तीसरा नव। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता था, के द्वारा पहला आविष्कार क्या था? ए पहिया, बी आग, सी तांबा, डी लोहा। इसका आंसर ऑप्शन बी, आग। आदिमानव के द्वारा पहला खोज जो था वो आग का था, आविष्कार आग का था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरा पाषाण युग के मानव का आजीविका का मुख्य साधन क्या था? यानी वो अपना जीवन कैसे चलाते थे, किससे? पहला है शिकार, दूसरा है फल संग्रह, तीसरा है ए बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर शिकार भी होगा, फल संग्रह भी होगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? ए चाकू, बी कुल्हाड़ी, सी खुरपी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल्हाड़ी। पुरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी था, जिससे वह लकड़ियों को काटते थे और जानवरों का शिकार करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? ए लकड़ी, बी मिट्टी, सी पत्थर, डी कठोर पत्थर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठोर पत्थर। आदिमानव कठोर पत्थर से अपना औजार बनाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना जाता है? यानी कि भारत में जो नवपाषाण युग है वह कितने ईसा पूर्व के बीच माना जाता है? ए क्या है, 4000 से 2000 ईसा पूर्व, बी क्या है 1000 से 3000 ईसा पूर्व, सी क्या है 300 से 400 ईसा पूर्व, डी है 6000 से 8000 ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4000 से 2000 ईसा पूर्व। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? ए कुल्हाड़ी, बी पहिया या चक्र, सी आग, डी इनमें से कोई नहीं। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहिया या चक्र। पशुपालन, कृषि इत्यादि के बाद जो महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ आदिमानव के द्वारा वह पहिया था या चक्र, दोनों एक ही नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिला? यानी कि भगवान की पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिला किस युग में? ए पुरातन युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी मध्यपाषाण युग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवपाषाण युग में मातृदेवी की पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिला, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? चाक जो गोल गोल घूमता है उसमें मिट्टी का बर्तन बनता है, उसका आविष्कार किस युग में हुआ? ए पुरातन युग,
बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी मध्यपाषाण युग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? यानी कि मानव का व्यवस्थित और स्थिर जीवन और एक अस्थायी निवास किस युग में प्रारंभ हुआ? ए पुरातन युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी मध्यपाषाण युग। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवपाषाण युग में ही हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? आदिमानव मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? ए पुरातन युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी मध्यपाषाण युग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवपाषाण युग में मनुष्य कपड़े बनाने की कला सीखे थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? ए पुरातन युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी मध्यपाषाण युग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्यपाषाण युग में तांबे की खोज मानव ने की। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? ए गेहूं व बाजरा, बी गेहूं व चावल, सी गेहूं व जौ, डी तिलहन व दलहन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं व जौ के फसलों की खेती शुरू की मानव ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? ए गाय, बी कुत्ता, सी गधा, डी हाथी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ता को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज कर उसके बाद उसका प्रयोग किया था? ए लोहा, बी तांबा, सी सोना, डी कांसा। इसका आंसर ऑप्शन बी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चला है? इसका मतलब हुआ कि भारत के किस राज्य में 200 से अधिक ताम्र बस्तियों का पता चला है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में पता चला है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? ए औजारों का, बी पशुओं का, सी पदार्थों का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुओं का। क्वेश्चन नंबर 19 है, ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? ए लोहा, बी तांबा, सी सोना, डी कांसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है? ए 2000 से 1000 ईसा पूर्व, बी 2350 से 1750 ईसा पूर्व, सी 1723 से 930 ईसा पूर्व, डी 3350 से 4223 ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।
इस वीडियो में बताया गया काफ़ी सारा प्रश्न आपको काफ़ी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में सहायता देगा। यह है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कुछ प्रश्न। वैसे तो इसमें बहुत है, पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कुछ कुछ एग्ज़ाम में, ITI, पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, SSC, रेलवे जैसे अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में, वो सारा मैंने आपको बताया है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।